और चलिए यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। पेट्रोल और डीजल का संयम से इस्तेमाल करने की उन्होंने अपील की है और कहा है कि भारत के पास तेल के कुएं नहीं हैं। हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर जोर देना होगा। 1 साल तक आप विदेश जाने का विचार त्याग दें। 1 साल तक सोने की खरीद ना करें। खेती में केमिकल का इस्तेमाल कम करें। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तेलंगाना के राज्यपाल श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार, संसद के मेरे साथी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा
मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहां हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है। इन सुविधाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगेंगे और तेलंगाना, हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहां बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहां लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। साथियों, अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा।